जब भी पृथ्वी पर पाप और अधर्म बढ़ता है, तब भगवान स्वयं अवतार लेकर धर्म की स्थापना करते हैं। भगवान विष्णु ने अब तक 10 महाविशेष अवतार लिए हैं, जिन्हें दशावतार कहा जाता है। हर अवतार किसी विशेष उद्देश्य से आया, कभी पापियों के नाश के लिए, कभी धर्म की रक्षा के लिए और कभी जीवों को सही राह दिखाने के लिए। आज हम जानेंगे भगवान विष्णु के 10 अवतारों की अद्भुत कथाएं और उनसे मिलने वाली सीख। भगवान विष्णु का पहला अवतार मत्स्य अवतार था। यह अवतार तब लिया गया जब पृथ्वी पर एक महाप्रलय आने वाला था और अधर्म बढ़ गया था। इस अवतार में भगवान ने एक विशाल मछली का रूप धारण किया और राजा सत्यव्रत को बचाकर वेदों की रक्षा की। आज हम जानेंगे मत्स्य अवतार की अद्भुत कथा और उससे मिलने वाली सीख। मत्स्य अवतार की कथा राजा सत्यव्रत को दिव्य संकेत सत्य युग में एक धर्मपरायण राजा सत्यव्रत थे। वे बहुत दयालु और ईश्वर भक्त थे। एक दिन जब वे नदी में स्नान कर रहे थे तो अचानक एक छोटी सी मछली उनके हाथ में आ गई। मछली ने कहा, राजन, मुझे बचा लो, बड़ी मछलियां मुझे खा जाएंगी। राजा को आश्चर्य हुआ कि एक मछली कैसे बोल सकती है, लेकिन उन्होंने दया दिखाकर उसे अपने कमंडल में डाल दिया। मछली का चमत्कार। अगली सुबह जब राजा ने कमंडल देखा तो मछली पहले से बहुत बड़ी हो चुकी थी। राजा ने उसे एक बड़े बर्तन में डाल दिया, लेकिन कुछ ही समय बाद वह मछली फिर से इतनी बड़ी हो गई कि बर्तन में समाने लगी। अब राजा ने उसे तालाब में डाला, लेकिन वह वहां भी तेजी से बढ़ने लगी। फिर उन्होंने उसे नदी और फिर समुद्र में छोड़ दिया। भगवान विष्णु का प्रकट होना जब मछली समुद्र में पहुंची तो वह अत्यधिक विशाल रूप धारण कर चुकी थी। राजा समझ गए कि यह कोई साधारण मछली नहीं है। उन्होंने प्रार्थना की, हे प्रभु, आप कौन हैं? कृपया अपना असली रूप दिखाइए। तभी मछली के रूप में भगवान विष्णु प्रकट हुए और कहा, राजन, शीघ्र ही एक महाप्रलय आने वाला है। इस प्रलय में पूरी पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। तुम एक विशाल नाव तैयार कर लो और उसमें सभी जीवों, आर्षियों और सात्विक लोगों को बिठा लो। मैं उस नाव को सुरक्षित स्थान तक ले जाऊंगा। महाप्रलय और वेदों की रक्षा। कुछ समय बाद प्रलय आया। चारों ओर भयंकर बारिश और बाढ़ आ गई। समुद्र उफान पर था, धरती डूब रही थी। राजा सत्यव्रत ने भगवान की आज्ञा अनुसार नाव तैयार की और उसमें सभी जीवों, खलासियों और आवश्यक वस्तुओं को बैठाया। तभी भगवान विष्णु मत्स्य अवतार में आए और नाव को अपने सींगों से बांधकर सुरक्षित स्थान पर ले गए। उन्होंने असुर हयग्रीव को हराकर वेदों को पुनः ब्रह्मा जी को सौंप दिया ताकि सृष्टि का पुनर्निर्माण हो सके। मत्स्य अवतार से मिलने वाली सीख। 1. धर्म की रक्षा करने वाला सदैव बचाया जाता है। 2. जब संकट आता है तो ईश्वर ही सही मार्ग दिखाते हैं। 3. ज्ञान वेद को सुरक्षित रखना और उसका पालन करना जरूरी है। 4. संसार परिवर्तनशील है, परंतु सत्य और धर्म अमर रहते हैं। भगवान विष्णु का पहला अवतार मत्स्य अवतार यह संदेश देता है कि जब भी संकट आए, धर्म और सत्य का साथ देना चाहिए। प्रलय के बावजूद सत्यव्रत राजा बचे क्योंकि उन्होंने धर्म का पालन किया और भगवान पर भरोसा रखा। जब संकट आता है तब भगवान अवतार लेकर धर्म की रक्षा करते हैं। जब भी संकट आता है तब भगवान विष्णु किसी न किसी रूप में अवतार लेकर सृष्टि की रक्षा करते हैं। भगवान विष्णु का दूसरा अवतार कूर्म अवतार था। यह अवतार तब लिया गया जब देवताओं और असुरों के बीच अमृत पाने के लिए समुद्र मंथन हुआ। इस मंथन में मंदराचल पर्वत डूबने लगा। तब भगवान ने कछुए कूर्म का रूप धारण किया और अपनी पीठ पर पर्वत को संभाल लिया। आज हम जानेंगे कूर्म अवतार की अद्भुत कथा और उससे मिलने वाली सीख। जब देवता और असुर हो गए कमजोर सतयुग में एक समय ऐसा आया जब असुरों ने देवताओं को पराजित कर दिया। देवताओं की शक्ति क्षीण हो गई और वे स्वर्ग से निकाल दिए गए। देवताओं ने भगवान विष्णु की शरण ली और कहा, हे प्रभु, हमारी शक्ति समाप्त हो रही है। असुरों के कारण हम पराजित हो गए हैं। कृपया हमें मार्ग दिखाइए। भगवान विष्णु ने कहा, अमृत से ही तुम्हें अमृता प्राप्त होगी। इसके लिए तुम्हें समुद्र मंथन करना होगा। लेकिन समुद्र मंथन इतना आसान नहीं था। इसके लिए एक विशाल पर्वत मंदराचल को मथनी और नागराज वासुकी को रस्सी बनाना था। परंतु जब देवताओं ने यह कार्य शुरू किया तो मंदराचल पर्वत डूबने लगा। कछुए के रूप में भगवान विष्णु का अवतार जब मंदराचल पर्वत डूबने लगा तब सभी घबरा गए। उसी समय भगवान विष्णु ने कूर्म यानी कछुए का रूप धारण किया और समुद्र में उतर गए।
उन्होंने अपनी विशाल पीठ पर पर्वत को थाम लिया ताकि मंथन सुचारू रूप से हो सके। अब असुरों और देवताओं ने मिलकर समुद्र मंथन शुरू किया। समुद्र मंथन से निकले 14 रत्न। समुद्र मंथन के दौरान 14 बहुमूल्य रत्न निकले, जिनमें से कुछ प्रमुख थे कालकूट विष। इसे भगवान शिव ने अपने कंठ में धारण किया, जिससे वे नीलकंठ कहलाए। कामधेनु गाय, यह अद्भुत गाय सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाली थी। ऐरावत हाथी, यह इंद्र को प्राप्त हुआ। लक्ष्मी देवी, वे समुद्र मंथन से प्रकट हुई और भगवान विष्णु की अर्धांगिनी बनी। अमृत कलश, जिससे देवताओं को अमृता प्राप्त हुई। असुरों की चाल और भगवान विष्णु का मोहिनी रूप। जब अमृत कलश निकला तो असुरों ने उसे हड़प लिया और स्वयं पीने की योजना बनाई। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और अपनी मोहक शक्ति से अमृत असुरों से लेकर देवताओं को पिला दिया। इस प्रकार भगवान विष्णु के कूर्म अवतार ने समुद्र मंथन को सफल बनाया और देवताओं को उनका अधिकार दिलाया। कूर्म अवतार से मिलने वाली सीख 1, धैर्य और स्थिरता से ही बड़े कार्य संभव होते हैं। 2, जब कठिनाइयां आएं तो अपने कर्तव्यों से पीछे न हटें। 3, असुर शक्ति और बल से जीतने की कोशिश करते हैं, लेकिन देवता बुद्धि और समर्पण से जीतते हैं। 4, सृष्टि का संतुलन बनाए रखने के लिए कभी कभी दोनों पक्षों असुर और देवता को मिलकर कार्य करना पड़ता है। भगवान विष्णु का कूर्म अवतार हमें यह संदेश देता है कि जीवन में कोई भी कार्य स्थिरता और धैर्य से ही सफल होता है। समुद्र मंथन की तरह हमारी जिंदगी में भी संघर्ष और कठिनाइयां में आती हैं, लेकिन जो लोग धैर्य रखते हैं वे ही सफलता प्राप्त करते हैं। जब भी संकट आए तब भगवान अवतार लेकर धर्म और सत्य की रक्षा करते हैं।